स्टेट बैंक का पहले तो रूमर्स थी मार्केट में कि जो है एक इमरजेंट मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हो जाएगी, बट आई थिंक वो बहुत अच्छा पार्ट था ऑन द बहुत अच्छा किया स्टेट बैंक ने क्लैरिफाई करके कि इमरजेंट नहीं हो रही। जो स्केड्यूल्ड मीटिंग है जो कि 14 सितंबर को स्केड्यूल की हुई थी वो एज पर स्केड्यूल ही होगा। सो आई थिंक ये क्लैरिफिकेशन बहुत मच नीडेड था एंड उससे मार्केट में जो है एक क्लैरिफिकेशन आई एटलीस्ट इस पार्ट पे। अब जहां तक पॉलिसी का ताल्लुक है तो एक्सपेक्टेड यही है कि इस पॉलिसी में स्टेट बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सोच सकता है एंड इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले तो जो क्वांटम ऑफ इंक्रीज है वो तकरीबन ऑन एवरेज जो एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं 100 से लेके 200 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है पॉलिसी रेट में इंक्रीज होगा। हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें 150 बेसिस तक का स्टेट बैंक इंक्रीज कर सकता है पॉलिसी रेट एंड 22% से बढ़ा के 23.5% कर सकता है। अब इसकी 2-3 वजूहात हैं जिनकी बेसिस पे ये इंक्रीमेंट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें, सो इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं पिछले 2 महीने के हम एवरेज अगर लें, इस फिस्कल ईयर 24 का एवरेज लें तो तकरीबन 27.8% के करीब जो है ये एवरेज चल रहा है और विच इज अलार्मिंगली हाई। अगर हम यही गोइंग फॉरवर्ड अपनी प्रोजेक्शंस देखें इन्फ्लेशन की, उसमें तकरीबन ड्यू टू बेस इफेक्ट अभी भी इन्फ्लेशन जो है तकरीबन 25% प्लस ही रहने के चांसेस हैं, यानी तकरीबन 28% का एवरेज रहने का चांसेस हैं अप अंटिल दिसंबर 2023। सो इसको देखते हुए स्टेट बैंक शायद जो नियर टर्म की इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उनको केटर करने के लिए इस दफा पॉलिसी रेट हाइक कर सकता है। इन्फ्लेशन में जो प्रेशर की रीजन है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो जो हमने देखा था इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो $90 के पर बैरल को भी क्रॉस कर गई थी। सो सर्ज इन ऑयल प्राइसेस हो गया, फिर इसके अलावा जो हमारे रुपी का डीवैल्यू होना था, डिप्रिसिएशन था रुपी का, जो कि अब कुछ दिनों पहले कुछ मेजर्स लिए गए हैं जिसमें क्रैक डाउन किया गया इनफॉर्मल चैनल्स पे एंड दूसरे दीगर मेजर लिए जा रहे हैं उसकी रिकवरी के लिए। सो उसकी वजह से हमने एक रिबाउंड देखा तो है रुपी में, बट जो इससे पहले जितना डिप्रिशिएट हो चुका है रुपी अगेंस्ट द डॉलर, सो उसकी वजह से डेफिनेटली एक प्रेशर था ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट। उसको केटर करने के लिए भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्टेट बैंक जो है ऑब्वियसली सो बेसिकली पैरिटी कंसिडर की जाती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जब आती है वो आपका है इंटरेस्ट रेट। जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे इतना मेजर हिट आ रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेट बैंक जो है अपने पॉलिसी टूल भी यूज करता है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का पॉलिसी रेट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कंसिडर कर सकता है स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना। इसके अलावा जो अभी रिसेंट हाल ही में हमारा बजट पास हुआ है उसकी वजह से जो बजटरी मेजर्स लिए गए हैं उनका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, अब नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। सो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड देन अगेन करंट अकाउंट की साइड पे हम अगर देखें तो पिछले कंसेक्यूटिव 4 महीने में सरप्लस के बाद लास्ट मंथ में हमने देखा कि एक मेजर 800 प्लस का डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। ऑल्दो ये नंबर थोड़ा सा आई थिंक हायर एंड पे और आगे जाके नॉर्मलाइज होना चाहिए क्योंकि अभी आपके रिजर्व लेवल्स इतने हैं नहीं कि आप 800 का डेफिसिट रन कर सकें ऑन अ मंथली बेसिस। सो ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है। सो बट इनकी इसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी ऑब्वियसली इम्पोर्ट साइड को एक आई वुड से कि अभी तो ओपन अप किया हुआ है, बट जिस तरह की रिजर्व पोजीशन है सो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ मैनेज करने की जरूरत है एंड उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जो है उससे सपोर्ट करता है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ देखने का है वो ये है कि इन्फ्लेशन को जो चीजें हाइप अप कर रही हैं उनमें ज्यादातर वो चीजें हैं जो फिस्कल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हैं। फिस्कल रिफॉर्म्स की जरूरत है एंड सप्लाई साइड इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। स्टेट बैंक भले अपने इंटरेस्ट रेट को यहाँ से मजीद बढ़ाए, जो डिमांड साइड है वो ऑलरेडी अब काफी सबड्यूड है एंड ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में हमारे सामने नंबर्स हैं, LSM के नंबर्स आप उठा के देख लें, आप क्रेडिट ऑफ टेक के नंबर्स उठा के देख लें, सारे नंबर्स यही शो करें कि इशू डिमांड साइड पे नहीं है, इशू इज ऑन द सप्लाई साइड। और जब तक वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे आपके जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं
وہ ایلیویٹڈ ہی نظر آئیں گے. آپ اپنے فوڈ پرائسز اٹھا کے دیکھ لیں, انرجی کے دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ریفلیکٹ کر رہی ہیں آپ کے سپلائی سائڈ کنسٹرینٹس کو. سو آئی تھنک اتھارٹیز نیڈ ٹو ایڈریس دوز ایشوز فرسٹ, اینڈ اس کے بعد ہم دیکھ سکیں گے کہ انفلیشن کے نمبرز نیچے آتے ہوئے. ڈیفینیٹلی سیکنڈ ہاف میں فسکل ایئر 24 میں جو ہے ایک بیس افیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا, اس کی وجہ سے ہیڈ لائن انفلیشن نیچے آئے گی. ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈراسٹکلی نیچے آ جائے, ایز لو ایز 16% پہ بھی چلے جائے, تو وہاں آپ کے پاس کافی روم بنتا ہے فور ریٹ کٹس ایز ویل. بٹ جس طرح کے اوور آل ابھی کنڈیشن اکنامک چل رہی ہے, آئی تھنک فرسٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس دوز اکنامک سرٹنٹیز, اینڈ اس کے بعد ہی اسٹیٹ بینک کچھ مزید اسٹانس لے سکے گی مانیٹری پالیسی پہ, اگر ان کو اس کو ایز آف کرنا ہوا انٹرسٹ ریٹس کو. اینڈ لاسٹلی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر آئی تھنک بینگ ان این IMF پروگرام. IMF بڑا کلیئرلی ابھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ ابھی ٹائٹ ہی جو ہے چلنی چاہیے اس سارے سینیریو میں. سو اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آئی تھنک رائٹ ناؤ ہمارے لیے سب سے انٹیگرل ہے کہ IMF شوڈ ریمین آن بورڈ. تو اس کو آن بورڈ رکھنے کے لیے آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے ابھی کہ کوئی لوز پالیسی آپ کی طرف ریزورٹ کریں. سو آئی تھنک نمبرز جو ہیں, انٹرسٹ ریٹس جو ہیں رائٹ ناؤ فار دا ٹائم بینگ ایلیویٹڈ ہی رہیں گے. اسٹیٹ بینک یہاں سے مزید ہائیک کرتی ہے کہ نہیں, یہ اگین اسٹیٹ بینک ڈیسائڈ کرے گا, بٹ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے شاید اسٹیٹ بینک اس اپ کمنگ پالیسی میں بھی انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھائے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.